भजन संहिता 136 उसका 26। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, एक नया दिन आपने हमें दिया है। प्रभु जी, होने दे कि आप जैसा चाहते हैं वैसा आज के दिन में प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, रात भर की रक्षा रखवाली के लिए, आपके दया आशीषों के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। पूरे मीटिंग का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। एक एक भाई बहन हम जहाँ कहीं से भी हैं प्रभु जी, आपके नियंत्रण में हम होकर प्रभु जी आपको आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आराधना और महिमा दे सकें। अनुग्रह कर हम अपने सारे पाप अपराधों को मानते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से आप हमें क्षमा कीजिए। और प्रभु जी, जो भी रोग और दुख और समस्या प्रभु जी एक एक के जीवन में पाया जाता है, आप उसके ऊपर सभी को जयवंत होने दीजिए। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे प्रभु की महिमा करते हुए। जीवन की लहरों में जब हो डूबते तुम, होते जब निराश ये सोच कि सब खो चुका, गिनो सारी आशीषों को नाम लेकर, आश्चर्य करोगे प्रभु के कामों पर। जीवन की लहरों में जब हो डूबते तुम, होते जब निराश ये सोच कि सब खो चुका, गिनो सारी आशीषों को नाम लेकर, आश्चर्य करोगे प्रभु के कामों पर। गिनो आशीषों को ले लेकर नाम, देखो प्रभु ने किया कैसा काम। गिनो उनको एक एक कर लो नाम, कहोगे तुम प्रभु ने किए बड़े काम। क्या तुम हो दबे चिंताओं के बोझ से, क्रूस है भारी लगता तुमको ढोने से। क्या तुम हो दबे चिंताओं के बोझ से, क्रूस है भारी लगता तुमको ढोने से। गिनो आशीषों को शंका होंगे दूर, और तुम गाओगे हर दिन खुशी में होके चूर। गिनो आशीषों को ले लेकर नाम, देखो प्रभु ने किया कैसा काम। गिनो उनको एक एक कर लो नाम, कहोगे तुम प्रभु ने किए बड़े काम। औरों के बढ़ते धन पर जब लगता तेरा मन, यीशु कहता वर्णन से परे है मेरा धन। औरों के बढ़ते धन पर जब लगता तेरा मन, यीशु कहता वर्णन से परे है मेरा धन। गिनो आशीषें जिनको ना मोल सकते धन से, पाओगे प्रतिफल स्वर्ग में परमेश्वर से। गिनो आशीषों को ले लेकर नाम, देखो प्रभु ने किया कैसा काम। गिनो उनको एक एक कर लो नाम, कहोगे तुम प्रभु ने किए बड़े काम। इसलिए जीवन के संघर्षों के बीच में, होना ना हताश की प्रभु है साथ में। गिनो आशीषें स्वर्गदूत भी देंगे साथ,
यात्रा पूरी होगी जब प्रभु होगा साथ। गिनो आशीषों को ले लेकर नाम, देखो प्रभु ने किया कैसा काम। गिनो उनको एक एक कर लो नाम, कहोगे तुम प्रभु ने किए बड़े काम। जीवन की लहरों में जब हो डूबते तुम, होते जब निराशे सोच के सब खो चुका। गिनो सारी आशीषों को नाम लेकर, आश्चर्य करोगे प्रभु के कामों पर। गिनो आशीषों को ले लेकर नाम, देखो प्रभु ने किया कैसा काम। गिनो उनको एक एक कर लो नाम, कहोगे तुम प्रभु ने किए बड़े काम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में हमारा प्रभु महान कार्य करने वाला है, अद्भुत आशीषों को देने वाला है, और हमें उस बात को याद करके उसे धन्यवाद देना है, उसकी तारीफ़ करना है, क्योंकि वो सच में तारीफ़ के योग्य परमेश्वर है। आइए हम लोग अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु को महिमा दें, प्रभु की तारीफ़ करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। और परमेश्वर ने हमें ना ही केवल इस पृथ्वी पर वरन स्वर्ग में भी परमेश्वर ने हमें से हर एक को आत्मिक आशीषों को दिया है। इफिसियों 1:3 में हम लोग पढ़ते हैं, इफिसियों 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, और एक एक आशीषों को हमें जानना है। और निश्चय जब हम जानते हैं तो हम तहे दिल से प्रभु को हम धन्यवाद दे पाते हैं। तो आइए हम लोग जितना हमें जैसा भी अगुवाई होता है, हम प्रभु को अपने आशीषों के लिए हम धन्यवाद दें। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है प्रभु जी, अपने स्वरूप और समानता में बनाकर। हाँ प्रभु जी, आपने अपने अधिकारों को, अपने बुद्धि ज्ञान की बातों को प्रभु जी हमारे अंदर भरा है प्रभु जी, हमें अद्भुत बनाया है प्रभु जी। सच में प्रभु जी हम भयानक रीति से रचे गए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में प्रभु जी आत्मिक आशीषों को दिया है, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। होने दे एक एक बातें हमें याद आने पाए प्रभु जी, हम स्मरण कर सकें, क्योंकि निश्चय ही आपने हमें पवित्र आत्मा भी दिया है प्रभु जी, जो हमें स्मरण दिलाता है सारी बातों को। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। प्रभु जी, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा आप हमें अभिषेक करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके जीवित वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो कि आप हमारे लिए प्रभु जी जीवन की रोटी के रूप में देते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। सच में प्रभु जी, आपका वचन हमारे लिए प्रभु जी आत्मिक भोजन है प्रभु जी, जिसे खाकर हम तृप्त होते हैं, बल पाते हैं, सामर्थ्य को पाते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी। सच में प्रभु जी, आप हमारे शरीर, मन, प्राण, आत्मा को चंगा करते हैं। हाँ प्रभु जी, उसे नया बनाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपकी बड़ी अद्भुत प्रभु जी युक्ति है। आपका वचन अटल है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति प्रभु सच में युगानुयुग अनंत काल तक के लिए है, और आप हमें भी प्रभु जी अपने साथ अनंत काल तक के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं प्रभु जी। आपकी इस बड़ी दया और योजना के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं।
हाँ प्रभु जी, इस घड़ी आपके वचनों को और भी अधिक जानने समझने के लिए आपकी स्वर्गीय बुद्धि हमें दिया जाए प्रभु जी। हम अपने सारे पाप अपराधों को मान लेते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमें क्षमा कीजिए और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और सुरेखा सिस्टर, क्या आपके पास कोई वचन है? क्या आप मेहनत कर रहे हैं? जल्दी से आपका स्वागत है। प्रभु आपकी सहायता करें। आइए हम निकालेंगे भजन है यशायाह 55। एक मिनट। यशायाह 53 का 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमें उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। इस वचन से हम ये सीखते हैं कि हमारे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने हमारे रोगों के लिए, जैसे जो सजा हमको मिलने वाली थी वो सजा अपने ऊपर ली, हम पर अनुग्रह किया। इस पर हम परमेश्वर का प्रेम दिखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे हमसे प्रेम किया। हम तो इस लायक भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया और हमारे दुखों के लिए, जब हम पापों में थे तो हमें छुटकारा देने के लिए परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा और हमारे हर एक रोगों को उसने सह लिया। और हम जिस दुखों में, तकलीफ में थे, दासत्व में थे, परमेश्वर ने हमें उन अंधकार से छुड़ा के ज्योति में लाया। और इसमें हम ये देखते हैं, तो भी हमने उसे परमेश्वर मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ प्रेम किया, तो उसके प्रेम को कुछ लोग समझ नहीं रहे थे। इसीलिए परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर इतने मेरे बेटे को मैंने भेजा, लेकिन ये लोग समझते नहीं, उसको सीरियसली ले लेते, तो अपने मारा कुटा ऐसा समझा, ऐसे बोलते हैं। तो हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि हमारे उसके उपकार को कोई भूलना नहीं चाहिए कि कैसे पड़े थे दुर्दशा में, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और अपने राज्य में लाया, अपनी संतान बनाया। तो उसके प्रेम को हम भूलना नहीं चाहिए, उसके साथ बने रहना चाहिए, वचनों में उसकी आज्ञाओं को पालन करना चाहिए। हमें देखते हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ, हे पिता परमेश्वर, हम सभी प्रभु जी के चरणों के पास आते। प्रभु जी, आपके बलिदान के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया प्रभु जी, तो हमें छुटकारा दिया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। हम इस लायक नहीं कि आपके संतान कहला, लेकिन आपने हमें अपने संतान बनाया प्रभु जी। एक अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर, उसने हमारे हर एक दुखों को, रोगों को, बीमारियों को उसने अपने ऊपर लिया। अपने पिता परमेश्वर, हमें छुटकारा दिया, आनंद दिया, शांति दिया, चंगाई दिया। मेरे प्रभु धन्यवाद करते मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपके बेटे के बलिदान के लिए धन्यवाद करते। और एक साथ के उपस्थित बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, प्रभु जी आपकी शांति वचन बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातें भला न करते प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम से। सुनिए बलिदान ग्रहण करना। आमीन।
यही हम सीखते हैं सिस्टर, ये वचन से। अब आप डिटेल में थैंक यू बताइए। सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे आपकी मेहनत पर। प्रभु आपको और मेहनती बनने के लिए सहायता करे। और निश्चय ही यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ को सह लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने हमारे रोगों को सह लिया। तो सच में यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। उनके अंदर सहने की क्षमता को हम देखते हैं। वो बहुत ही तरह से उसने उन सारे रोगों को, दुखों को सह लिया है। और सच में यीशु मसीह अद्भुत है। और उसके द्वारा ही हम देखते हैं कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और उसके द्वारा ही जो सृष्टि के ऊपर पाप और दुख आया, उसकी कीमत भी चुकाई गई है। और सच में उसने हमारे रोगों को सह लिया है। हमें जो दुख और दर्द और पीड़ा होती है, उसको उसने सह लिया। उसको मालूम है कि क्या होता है दुख और तकलीफ़। तो हम लोग इस समय और बातों को सीखेंगे यीशु मसीह के बारे में ही, है ना। जैसे हम लोग मत्ती 11 का 29 में भी देखेंगे। कोई पढ़ेंगे मत्ती 11 का 29। इसी से संबंधित और कुछ बातों को हम लोग सीखने का प्रयास करें। मत्ती 11 का 29। यीशु मसीह के स्वभाव को हम लोग देखें। वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? यीशु मसीह कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो यीशु मसीह सच में नम्र और मन में दीन थे। और यूहन्ना 8 का 50 कोई खोल सकते हैं तो? यूहन्ना 8 उसका 50। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 50 पद। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। आमीन। तो यहाँ पर यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहे हैं? पिता परमेश्वर के बारे में, है ना। मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। तो यीशु मसीह ने कभी अपने आप को महिमा नहीं दी। यीशु मसीह सर्व सामर्थी, है ना, सभी तरह से बहुत ही वो अद्भुत महिमावान होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को महिमा नहीं दी, अपने आप को प्रतिष्ठा नहीं दी। लेकिन वो हमेशा पिता की महिमा के खोजी थे। पिता को महिमा देना चाहते थे, क्योंकि वही आवश्यक था। और यदि हम लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हम हमेशा देखते हैं परमेश्वर में पिता परमेश्वर को पहला स्थान, और उसके बाद यीशु मसीह अपने को हम देखते हैं, फिर पवित्र आत्मा को हम देखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो उससे छोटे हैं या पवित्र आत्मा को हम तीसरे स्थान पर रखें। लेकिन एक क्रम जरूर रखा गया है। लेकिन जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह जो है हमेशा पिता परमेश्वर को आदर देते हैं, उसको पहला स्थान देते हैं और उसकी अधीनता में रहते हैं। और उसी तरह से पिता परमेश्वर भी यीशु मसीह को वैसा ही आदर और वैसा ही स्थान उसको देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य हुआ है वो अद्भुत है ना। और यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी महिमा नहीं वरन पिता की महिमा के विषय में उन्होंने बताया है। तो
वो खुद इतने अपने अंदर उन्होंने क्या रखा है, नम्रता और मन की दीनता को, है ना। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, खुद को महिमा नहीं दे रहे हैं, पिता को महिमा दे रहे हैं। उनको रोगों को सहना हुआ, दुखों को, तो भी कोई कुड़कुड़ाहट नहीं, लेकिन उसको उन्होंने चुपचाप क्या किया, सह लिया। और उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे लूका 15 उसका 1 और 2। लूका 15 1 और 2 क्या लिखा हुआ है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तो यीशु मसीह सबके साथ मिलते जुलते थे, है ना। ये नहीं कि हम इससे नहीं मिलेंगे, इससे हम मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सब से मिलते थे। और ऐसे लोगों से, यहाँ जैसे कैसे लोगों से, चुंगी लेने वाले और पापी लोगों से कोई मिलना नहीं चाहता था, है ना। या फिर आज भी हम लोग देखेंगे तो जो फटे हाल में रहेंगे या जिनके बारे में गलत गलत बातें बोली जाती हैं, तो लोग उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ यीशु मसीह से हम लोगों को सीखने को ये मिलता है कि यीशु मसीह पवित्र होते हुए भी, सर्व सामर्थी होते हुए भी उन चुंगी लेने वालों से और पापियों के साथ क्या करते थे, आया जाया करते थे। और केवल आया जाया ही नहीं करते थे, लेकिन उनकी बातों को सुनते थे, है ना। उनकी बातों को सुनते थे, यहाँ लिखा हुआ ताकि उसकी सुने। तो हम लोग यीशु मसीह के सच में बहुत ही अद्भुत स्वभाव को देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो अपने आप को महिमा नहीं दे रहा है, वो पिता को महिमा देना चाह रहा है। और वो उन लोगों से मिल रहा है जिनसे कि समाज नहीं मिलना चाहता है ना। उसी तरह से हम लोग जैसे यशायाह 53 में पढ़े, तो उसी में यदि हम लोग और आगे पे पढ़ेंगे, यशायाह 53 का 7, यशायाह 53 का 7 कोई पढ़िए, किसी को मिलता है तो। यशायाह 53 उसका 7। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। तो इससे भी हम उसके स्वभाव को देखते हैं, उसने मुंह नहीं खोला। हमें जब बुरा लगता है तो हम लोग तुरंत मुंह से उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं ना, तरह तरह की बातों को बोलने लगते हैं या फिर मन में सोचने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह के स्वभाव को हम देख रहे हैं कि वो मन में क्या है, दीन है। और उसका चाल चलन कैसा है, वो उन पापियों और महसूल लेने वालों के साथ मिलता जुलता है, उनकी बातों को सुनता है। वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या बोलते हैं, हाईलाइट नहीं करता है, लेकिन वो उन पापियों और महसूल लेने वालों के साथ क्या करता है, मिलता जुलता है। और अपने मुंह के लिए क्या करता है, वो शांत रखता है, नहीं बोलता है कुछ भी बुरी बातों को या क्रोध की बातों को। वो शांत उसने रखा, अपने मन को भी और अपने मुंह को भी, है ना। फिर हम लोग पहला पतरस 2 का 23 में देखेंगे, किसी को मिलता है। पहला पतरस 2 का 23 क्या लिखा हुआ है। पहला पतरस 2 का 23 में, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था,
पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि गाली भी नहीं देता था, लेकिन वो अपने आप को किसके हाथ में, सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप देता था। जो हम लोगों ने यूहन्ना 8:50 में पढ़ा, वहाँ भी हम लोग को ये मिलता है ना, क्योंकि सच्चा न्यायी कौन है, पिता परमेश्वर है। तो उसको मालूम था और इसलिए वो उस पर ही क्या था, निर्भर था। उसी तरह से और भी हम लोग पदस्थलों को देख सकते हैं। यूहन्ना 13:4 और 5, यूहन्ना 13:4 और 5 पढ़ेंगे कोई? यूहन्ना 13:4 और 5, यूहन्ना 13। यूहन्ना 13:4 और 5 पद। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह ने अपनी नम्रता का प्रदर्शन अपने शिष्यों के पाँव को धोकर किया, है ना। वो सेवा करने वाला बना और हमें भी जो है इन सारी बातों से क्या करना है, सीखना है और हमें करना है। फिलिपियों 2:8 को भी पढ़ेंगे कोई? फिलिपियों 2:8 को, फिलिपियों 2:8 यहाँ लिखा हुआ है। फिलिपी 2:8 पद, उसमें लिखा हुआ है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। मनुष्य के रूप में, वो परमेश्वर था लेकिन वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उसने अपने जो सामर्थ्य है, अपना जो क्षमता है, उसका उसने इस्तेमाल नहीं किया, है ना। मनुष्य रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो सच में यीशु मसीह के अंदर जो है वो सहन करने की क्षमता, अद्भुत क्षमता है ना, वो भी मनुष्य रूप में। अपना जो परमेश्वरत्व है उसके सामर्थ्य का उसने इनकार किया और सारी बातों को उसने हम मनुष्यों के लिए क्या कर लिया, सह लिया। और यशायाह 53 अध्याय से ही हम देख रहे हैं कि उसने किस तरह से हमारे रोगों को सह लिया, हमारी गालियों को सह लिया। गालियों को सुन के उसने गाली नहीं दिया और पद प्रतिष्ठा उसने नहीं चाहा कि कोई उन्हें बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ बताए। उसने अपने आप को प्रसिद्ध नहीं किया, लेकिन वो कहाँ चला गया, उन पापियों के बीच में, महसूल लेने वालों के बीच में, जिनके बीच में कोई जाना नहीं चाहता, बातचीत नहीं करना चाहता है ना। और अपने चेलों के बीच में, जबकि चेले उससे सीखते थे, लेकिन उसने उन चेलों के पैर धोए, उन चेलों के पैर धोए। तो हर तरह से यीशु मसीह ने अपने आप के अंदर के उस सहन करने की क्षमता को यहाँ पर हम देखते हैं, है ना। मुंह के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, सब तरफ से हम देखते हैं कि उसने इन सारी बातों को पूरा होने दिया और हमें भी ऐसा करने की ज़रूरत है। हमारे सर से लेके पैर तक जो है, हमें यीशु मसीह के उस स्वभाव को प्रकट करना है। हम लोग कमज़ोर ज़रूर हैं, हम लोग
बार बार गलती कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें पवित्र आत्मा क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, पिता परमेश्वर हमें अवसर देते हैं कि हम फिर से क्या हो जाए, नम्र हो जाए। हमारे अंदर जो कुड़कुड़ाहट है, हमारे मुंह में जो गालियाँ या ऊंचे शब्द आ जाते हैं, उसको हम लोग क्या करें, बदल डालें। और फिलिपियों 2:5 क्या कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो हमको भी सहन करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है अपने जीवन में। जो सहन करने की क्षमता है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। कई तरह की बातें हमें सुनने को मिलती है, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, है ना। तो हमको उसको सहन करने की क्षमता को अपने अंदर विकसित करना है। और ये हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर, आपके अंदर कौन है, यीशु मसीह है ना। हम उसको विश्वास करते हैं तो वो हमारे अंदर है, हमने उसे अपने हृदय में बुलाया है, तो वो यीशु मसीह हमारे अंदर है। और वो हमारे साथ मिलकर, है ना, हम उसके साथ मिल करके उस सहन करने की क्षमता को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करते हैं। और ये अंदर से होना है ना। अंदर से जब ये होगा तब वो बाहर दिखाई देगा। लेकिन यदि हम बाहर से कोशिश करेंगे और अंदर नहीं करना चाहेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें गड़बड़ी हो जाएगा, है ना। बाहर से करना मीन्स कि बाहर से हम दिखा रहे हैं, किसी के हम पैर धो रहे हैं, लेकिन हम अंदर से अगर दीन और नम्र नहीं हुए हैं, है ना, अपने मुंह को हम शांत नहीं किए हैं, तो वो तरीका गलत हो जाएगा, है ना, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि एक प्रार्थना करने वाले का भी दृष्टांत को हम लोग देखते हैं कि एक जन बड़े ही ऊंचे शब्द से प्रार्थना कर रहा था, है ना, और उस चुंगी लेने वाले को कोस रहा था, कह रहा था अपनी प्रार्थना में कि मैं तो इसके जैसा नहीं हूँ, है ना। कहाँ पर लिखा हुआ है वो, किसी को याद है? चुंगी लेने वाले की प्रार्थना, किसी को मिलता है तो बताएंगे। हाँ, लूका 18 उसका 9 से 14, लूका 18 9 से 14, कोई पढ़ेंगे, कोई लिखा, किसी को मिल रहा है? लूका 18 9 से 14, चलिए हम लोग सुनते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपने छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अंदर का कार्य और बाहर का कार्य, है ना। तो फरीसी जो है वो बाहर से उन सारे कार्यों को कर रहा था, लेकिन अंदर से वो उन कार्यों को नहीं कर रहा था।
और उसे खुद भी ये पता नहीं चल रहा था, और एक छुपा हुआ घमंड उसके ऊपर था, और वो खुद के ऊपर भरोसा रखे हुए था। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख रहा था, है ना। वो खुद को अपने कार्यों के द्वारा धर्मी समझ रहा था। तो ये जो है सही तरीका नहीं है। बाइबल इसको स्वीकार नहीं करती है ना। और जो दूसरा व्यक्ति है चुंगी लेने वाला, वो अपने अंदर के बात को यहाँ पर अपने प्रार्थना में कहता है कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, है ना। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। वो अपने वास्तविकता को जानता है और उसको स्वीकार करता है। तो हम लोगों को भी अपनी गलतियों को क्या करना है, जानना है, समझना है कि हम कहाँ गाली दे रहे हैं, हम कहाँ मुंह खोल करके बोल रहे हैं, और कहाँ पर हम अपने मन में विचार कर रहे हैं गलत बातों को, कहाँ पर हम घमंड कर रहे हैं, है ना। कहाँ पर हम जो हमको करना चाहिए सेवा हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमको उनको जानना है और परमेश्वर के निकट आना है और हमें माफ़ी मांगना है, और प्रतिदिन हमको इन कामों को करना है। और इसी के लिए सोप के माध्यम से आपको प्रयास करने के लिए कहा जा रहा है। आप ज़रूर उसको प्रयास कीजिए और उसको शेयर कीजिए, उसको लिख करके भेजिए, है ना। और निश्चय ही जब हम उस तरह से करते हैं, करते जाते हैं, तो हमारे अंदर के जो पाप है उसको हम पहचानने का कोशिश करते हैं। और हमारे अंदर ऐसे पाप रहते हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ते, हमको समझ नहीं आता है कि हम क्या गलती किए। तो जब हम बार बार करते हैं तभी जा कर के हम अपने अंदर की उन गलतियों को क्या कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं। नहीं तो फिर हम उस फरीसी के समान ही लगता है कि हम सब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं, और इस तरह से हम परमेश्वर के निकट आते हैं। तो हमें वैसे नहीं आना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर पापी स्वभाव पाया जाता है, और हम एक दिन में बदल नहीं जाते हैं, हम अंश अंश करके बदलते हैं, है ना। हम एक दिन में नहीं बदलते हैं, अंश अंश करके बदलते हैं। और प्रति सुबह हमको इस कार्य को करना है, या प्रति रात्रि हमको इस काम को करना है, और दिन भर में भी हमको याद आता है तो हमको परमेश्वर से क्षमा मांगना है। और पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं कि बेटा बेटी तुमने ये गलती किया है, ऐसा नहीं करना है। तो हमको उसको पहचानना है और उसको स्वीकार करना है। तो अंदर से हम बदलाव को फिर हम जब शुरू करते हैं तो वो बाहर की ओर जाता है, और वो हमारे लिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण होता है। तो यीशु मसीह ने भी अंदर से उन कार्यों को शुरू किया, और वो कार्य बाहर तक गए, और बहुतों के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए वो क्या हुए, आशीष का कारण हुए। यीशु मसीह ने अपने आप का इनकार किया, अपने आप का इनकार किया, उसने अपने मन को नम्र किया, है ना। तो आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें, और परमेश्वर का वचन को हम अपने हृदय में जगा दें, और वो हमें जो भी दिखाता है अपनी गलतियों को, तो हम ज़रूर देखें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय। सच में प्रभु जी आप महान परमेश्वर हैं। सच में हम यीशु मसीह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उसने हमारे रोगों के लिए, दुखों के लिए, पापों के लिए प्रभु जी अपने आप का बलिदान दिया। प्रभु जी उसने सारी बातों को सह लिया। परमेश्वर होने पर भी उसने अपनी सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, अपने आप को उसने दीन और नम्र किया। गाली के बदले उसने गाली नहीं दिया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमारी भी सहायता कीजिए। हम अपने पाप अपराधों को मानते हैं प्रभु जी। हमारे दिल दिमाग का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। हम जब आपसे प्रार्थना करें तो प्रभु जी हम उस चुंगी लेने वाले के समान दीन और नम्र होकर प्रार्थना कर सकें। ऐसे अनुग्रह को दीजिए। कोई भी घमंड हमारे अंदर कार्य ना करे प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी, हमें दिखाइए कि हम अपने उन पापों को पहचान सके प्रभु जी, और उसको छोड़ने के लिए भी आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। हाँ प्रभु जी, हमें इतना आज्ञाकारी बनाइए प्रभु जी कि हम प्रभु जी, जैसे यीशु मसीह ने मृत्यु तक को सह लिया, हाँ प्रभु जी, हमें भी ऐसा आज्ञाकारी बनाइए प्रभु जी। हमारे अंदर भी उस सहने की क्षमता को आप विकसित कीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है या गवाही है तो बोल सकते हैं। किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट या गवाही है तो बोल सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं है तो अंतिम प्रार्थना करने में सुरेखा सिस्टर आप सहायता करें। सुरेखा सिस्टर, अंतिम प्रार्थना में आप सहायता करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने में सिखाया मेरे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी। सही में पिता परमेश्वर, हम इस लायक नहीं थे मेरे पिता परमेश्वर कि आपकी संतान कहलाए, पर प्रभु जी आपने इकलौते बेटे के द्वारा प्रभु जी हमें अपनी संतान बनाया। प्रभु धन्यवाद करता है आपके प्रेम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह को धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके जैसा कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी। जितना धन्यवाद उतना कम है मेरे पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते प्रभु, आज हम जीवित है मेरे प्रभु जी, आपकी दया और कृपा है मेरे प्रभु जी, आज हम जीवित है मेरे पिता परमेश्वर और स्वतंत्र है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद आपने दासत्व के जो से छुड़ाया मेरे पिता पर, धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी बातों को धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर राजा, आप बड़े और घटे मेरे पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद प्रभु जी, और जितने भाई बहन उसको छुड़ा लेना मेरे पिता परमेश्वर, आपकी दया हर एक के ऊपर बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते सारे प्रभु, जैसे अब तक संभाला आगे आप संभाला मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हम सब पर बनाए रखना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद आपकी भलाई के लिए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद से यीशु के नाम से दुआ मांगती हूँ प्रभु, सुनिए बड़े से ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना भी बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में का नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, जिस तरह से हमने अपने अपराधी क्षमा किया, आगे हम दोष क्षमा कीजिए। मैं परीक्षा में न पर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आप ही के, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन।